नमस्ते दोस्तों। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने पंचकोश सीरीज शुरू की है। तो मेरा जो नाम है, मेरा जो काम है और मैं जो दिखती हूँ, इसके अलावा भी मेरी एग्जिस्टेंस है। मैंने 5 कोश जो डिस्कस किए थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश से मिलकर मैं बनी हूँ। मगर जिस प्रकार हमारे सृष्टि की रचना में जो भी चीज़ें बनी है वो सारी लेयर्स में है। जैसे पृथ्वी लेयर्स में है, हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर्स में है, इनफैक्ट हमारी बॉडी भी लेयर्स में है, कई सारी परतें हैं। इसी प्रकार मानव संरचना भी लेयर्स में हुई है। यानी मेरी जो 5 लेयर्स हैं ये 3 प्रकार की बॉडीज़ में हैं। और मेरी जो योगा जर्नी है, यानी कि जब मैं तपस्या या हम योगा करते हैं तो उसका अल्टीमेट एम होता है अपना सेल्फ, अपना ट्रू नेचर, अपनी आत्मा को पहचानना। कि मेरे नाम, जो मुझे नाम दिया गया, इसके अलावा भी मैं कुछ हूँ और वो मैं क्या हूँ। तो ये 3 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं और ये कितनी और कैसे लेयर्स में बटी हुई हैं, ये आज मैं बता रही हूँ। हमारी 3 प्रकार की बॉडीज़ होती हैं। फिजिकल बॉडी, जिसको हम ग्रॉस बॉडी भी बोलते हैं, यानी भौतिक शरीर। दूसरा जो होता है वो है सूक्ष्म शरीर, यानी कि एस्ट्रल बॉडी। और तीसरी जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं मूल शरीर, यानी कारण शरीर बोलते हैं, जिसको कि कैजुअल बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। जो पहली जो हमारी भौतिक शरीर है, यानी कि हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, वो बनती है हमारे अन्नमय कोश से, यानी कि पंच तत्वों से बनी हुई इस शरीर को हम भौतिक शरीर बोलते हैं, जिसे इस दुनिया के कामों के लिए होना ज़रूरी है। इस शरीर के माध्यम से हम दुनिया के काम करते हैं और इसलिए इसको पोषित करने के लिए हमें पंच तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 3 लेयर्स हैं दोस्तों, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। यानी इसको चलाने के लिए हमें पहले वाइटल एनर्जी यानी प्राणिक ऊर्जा चाहिए, मानसिक ऊर्जा चाहिए मनोमय कोश से, और बौद्धिक ऊर्जा चाहिए हमारे विज्ञानमय कोश से। तीसरी जो हमारी बॉडी होती है वो कि कारण शरीर, यानी कि कैजुअल बॉडी, ये आती है विज्ञानमय कोश के साथ में, क्योंकि विज्ञानमय कोश हमारी आत्मा के सबसे नज़दीक वाली लेयर है और आत्मा के ऊपर इसका आवरण होता है। तो जब हमारी आत्मा का परमात्मा से, हमारे सेल्फ नेचर से जब साक्षात्कार होता है, तब हमें असली आनंद की अनुभूति होती है। और योगा में ये जो योगा की जर्नी है, यम नियम आसन अष्टांग योग, वो भी यही बताता है कि अपनी फिजिकल बॉडी से अपने कारण शरीर तक पहुंचना, इन लेयर्स को पोषित और पार करते हुए ये समाधि तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस है। कैसे हमारे शरीर पे बीमारियां आती हैं, योगा की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ और किस तरीके से हम योग को करें कि हम इन 5 लेयर्स को पोषित कर सकते हैं या 5 लेयर्स को हेल्दी रख सकते हैं और हमारी आत्मा तक की जर्नी को सुगम सरल बना सकते हैं। इसके अलावा डिजीज़ को कैसे आने से रोक सकते हैं, ये सारे बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में अपने अगले वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। तो इस इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।